तो बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 4 धातु एवं अधातु। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धातु और अधातु क्या होते हैं, इनके गुण क्या हैं और इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो धातु और अधातु को समझने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल देखते हैं। इस टेबल में हमने कुछ पदार्थ लिए हैं, जैसे कि आयरन, लोहा, कोयला, सल्फ़र, एल्युमिनियम, कॉपर। अब हम इनकी दिखावट और कठोरता के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आयरन, जो लोहा है, हम सभी जानते हैं कि दिखने में चमकदार होता है और बहुत कठोर भी होता है। फिर कोयले पर आते हैं। कोयला चमकदार भी नहीं होता और इतना कठोर भी नहीं होता। इसी तरह सल्फ़र भी चमकदार नहीं होता और बहुत कठोर नहीं होता। एल्युमिनियम के बर्तन आपने देखे होंगे, चमकदार होते हैं और बहुत ही कठोर भी होते हैं। इसी तरह तांबे के बर्तन या फिर तांबे के आभूषण जो है चमकदार होते हैं और साथ ही में कठोर भी होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ पदार्थ जो हैं चमकदार हैं और कठोर भी हैं, जबकि दूसरी कुछ पदार्थ चमकदार नहीं हैं और कठोर नहीं हैं। यहाँ पर लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर धातु हैं, जबकि कोयला और सल्फ़र धातु नहीं हैं। तो यहाँ से हम धातु और अधातु के कुछ गुण ज्ञात कर सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं और कठोर भी होती हैं, जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती और कठोर भी नहीं होती। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन होते हैं? चित्र में आप देख रहे हैं कि एक हथौड़े से जब कील को पीटा जाता है तो कील जो है वो उसका आकार चपटा हो जाता है। इसी तरह हम कुछ अन्य पदार्थ भी टेबल में लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या उनको हथौड़े से पीटने पर वो चपटे होंगे या फिर टूट जाएंगे। तो सबसे पहले लोहे की कील है। लोहे की कील हम जानते हैं कि हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, जबकि कोयले का टुकड़ा टूट जाता है। इसी तरह एल्युमिनियम की जो तार है वह भी हथौड़े से पीटने पर चपटी हो जाती है, जबकि पेंसिल का लेड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो लोहे की कील और एल्युमिनियम का तार जो है वो धातु है और कोयला और पेंसिल लेड अधातु है। यहाँ से धातुओं के एक और गुण का हमें पता चलता है कि जो धातुएं होती हैं वो अधात वर्धनीय होती है, मतलब उन्हें पीट कर चादरों में बदला जा सकता है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता। आपने मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के वर्क भी देखा होगा, जो धातु से बना होता है, और यही गुण जिसके कारण धातुओं को पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है अधात वर्धनीयता कहलाता है। लेकिन कोयले और पेंसिल लेड ये वाले गुण प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए हम इन्हें धातु नहीं कह सकते। इसके बाद एल्युमिनियम और तांबे की तारों को हमने अक्सर अपने घरों में देखा हुआ है। क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। इसी तरह
क्या आपने कभी लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का और कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उससे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? जब हम किसी धातु की चीज़ को टकराते या गिरते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन कोयले या लकड़ी को गिराने पर उस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है, जिसलिए उन्हें ध्वनिक कहते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के बाद हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले, अधातवर्धीय होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सभी गुण धातु में होते हैं, अर्थात धातुओं में ये सभी गुण पाए जाते हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे जो पदार्थ हैं वो कठोर नहीं होते और दिखने में चमकदार भी नहीं होते। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, अर्थात ये अधातवर्धी भी नहीं होते, इनकी तारें भी नहीं बनाई जा सकती और ये ध्वनिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। इसलिए ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। हमने कहा कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो हैं बहुत ही नरम होती हैं और वह इतनी नरम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसी प्रकार पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अब हमने पढ़े धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण। तो आइए अब हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों को देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया। मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। जब मैग्नीशियम रिबन के जलाया जाता है तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी प्रवृत्ति क्षारीय है। सामान्यतः सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जंग भी एक लोहे का ऑक्साइड है। जब लोहा हवा तथा नमी के संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जिसे जंग कहा जाता है। जब हम परख नली में पानी डालकर उसके बाद लाल लिटमस पत्र से उसकी जांच करते हैं तो वह नीला हो जाता है, अर्थात वह क्षारीय प्रकृति का है। जब हम अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। आइए हम सल्फ़र का दहन करते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं हमने सल्फ़र का दहन किया है, जिससे हमें सल्फ़र के ऑक्साइड मिलता है। जब हम उस ऑक्साइड का नीले लिटमस से जांच करते हैं तो वह लाल हो जाता है और हम जानते हैं कि जब नीला लिटमस लाल होता है तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है, अर्थात अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जल के साथ अभिक्रिया। सोडियम धातु जो है जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है, परंतु सभी धातुएं ऐसा नहीं करती। उदाहरण के लिए आयरन जल से बहुत ही धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती, बल्कि वो वायु में सक्रिय हो जाती है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे जल में रखा जाता है ताकि उसका ऑक्सीजन से संपर्क
ना हो। सोडियम धातु एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। यह ऑक्सीजन और जल दोनों के साथ ही अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए जल और ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब हम पढ़ते हैं धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया। सामान्यतः जो धातुएं हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो कि पॉप ध्वनि के साथ जलती है। क्षारों के साथ अभिक्रियाएं। धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जबकि अधातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रियाएं बहुत जटिल होती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं। जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप अभिक्रिया देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, लेकिन जब हम उसमें लोहे की कील डालते हैं कुछ समय बाद विलयन का रंग हरा हो जाता है। ऐसा आयरन सल्फेट बनने के कारण होता है, क्योंकि आयरन कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अर्थात आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का विलयन है उसमें एक लोहे की कील को डाला है और कुछ समय पश्चात आप देखते हैं कि विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। लोहे की कील कॉपर में बदल जाती है और विलयन आयरन सल्फेट बन जाता है। यहाँ पर यह एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, खाने के पात्र आदि के निर्माण में होता है। अधातुओं के भी बहुत से उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। सभी सजीव श्वसन के समय सांस अंदर लेते हैं। अधातुएं जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। अधातुओं का उपयोग जल में शुद्धिकरण किया जाता है और पटाखों में भी बहुत सी अधातुओं का उपयोग किया जाता है। तो अब तक हमने धातु और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा। तो अब देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। धातुएं अधातवर्धनीय होती है और तन्य होती है, जबकि अधातुएं ऐसा गुण प्रदर्शित नहीं करती। सामान्यतः धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु अधातुएं कुचालक होते हैं। दहन करने पर धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन से विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो इस पार्ट में आपने पढ़ा धातुओं और अधातुओं में अंतर, उनके उपयोग और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और इस कक्षा से संबंधित साइंस के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।